अमरीकी महकमा खारजा के इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सहाफ़ी का बानी PTI की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में सवाल। टेमी ब्रूस ने बानी PTI के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समात करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। खवारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम के हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार के तौर पर अपने खिदमात जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना अल-ख्वारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मंसूबा साजों और मावनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब। पाकिस्तान के सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। अफगानिस्तान से दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मासूम शहरियों को भी निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। 4 मार्च 2025 को फितरा अल-ख्वारिज ने बनु कंटोनमेंट पर हमले की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज के बरवक्त रद्द-ए-अमल से इनके नापाक इरादे नाकाम हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को निशाना बनाकर 16 दहशतगर्दों समेत 4 खुदकुश बमबारों को हलाक कर दिया। मारे गए ख्वारिजियों से गैर मुल्की असलाह और गोला बारूद बरामद हुआ। टडाफ करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से जायद मुल्जिमान बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहें तो मुझे फांसी दे दें। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, गिलानी साहब आपके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स, यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वादा मागवाह मुल्जिम बन गए और मुल्क से फरार हैं। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना करने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। KP दहशतगर्द के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं, पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है। ये एक कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके।
वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आ सकता है। अगर 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का अफसर फिर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर तस्वुर होगा। गैजेट ऑफ पाकिस्तान में रूल्स की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF से मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुज़ाकरात। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी तंबाकू को मार्केट को कंट्रोल किया जाएगा। IMF कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाखुश, फौरी लगाने का मुतालबा। टैरिफ को बैक डेट में 1 जनवरी से नाफिज कर देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की वजाहत। IMF की पावर सेक्टर गर्दिश कर्ज कंट्रोल करने के इक़दाम की तारीफ। पावर डिवीजन ने गर्दिश कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली भी IMF से शेयर कर दी। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात पर आज मुज़ाकरात होंगे। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का किनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कदर के नए पाइप बिछाए जाए। पहले मरहले में लाहौर में 450 किलोमीटर सीवरेज पाइप बिछाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मियाद पर कोई समझौता नहीं होगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन होगा? न्यूजीलैंड मैदान मारेगी या भारतीय टीम उठाएगी ट्रॉफी? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इतवार को दुबई में आमने सामने होंगी। भारत की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। PCB ने T20 स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल जारी कर दिया। ट्रेनिंग कैंप आज से 10 मार्च तक HCCA ग्राउंड में जारी रहेगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। कौमी टीम दौरा न्यूजीलैंड के दौरान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। बिजली की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट कमी। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की बाद में बिजली सस्ती की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 3 रुपये सस्ती। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाम में झड़पें। बशारुल असद हामी ग्रुप्स के हमले में शामी फोर्सेस के 16 अरकान मारे गए। अरब मीडिया के मुताबिक शामी इलाकों तरतूस और हमस में कर्फ्यू नाफिज। शामी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हुकूमत मुखालिफ मुतादिद इंतहा पसंद हलाक। अमेरिका का यूरोप में मुतादिद कौंसल खाने बंद करने का मंसूबा। तुर्की के शहर में मिशन बंद। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक आइंदा महीनों में मगरबी यूरोप में मुतादिद कौंसल खाने बंद कर देंगे। इक़दाम का मकसद आलमी सतह पर अपने अमले की तादाद को कम करना है। अमेरिकी वजारत खारजा ने इंसानी हुकूक, महाजरीन और दीगर अहम शोबों के दफातर को यकजा करने पर भी गौर शुरू कर दिया। भारतीय वज़ीर खारजा की बरतानिया आमद पर सिख रहनुमा का एहतजाज। मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सिख रहनुमा ने जयशंकर की गाड़ी से परचम उतार कर फाड़ दिया। मुजाहिरीन की जयशंकर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर तनकीद। मोदी की पॉलिसीज और भारतीय हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत। भारत में कई दहाइयों से सिख बुनियादी मजहबी, सियासी और समाजी हुकूक से महरूम हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और नवाही इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। जजीरा जावा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से एक शख्स हलाक, 7 लापता। हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। इंडोनेशिया के 18 शहरों में सैलाब से सैकड़ों घर मुतासिर हुए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका।